हेलो दोस्तों, सीएम बाड़मेर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीसीयू के बारे में। अशोक लीलैंड का जो बीसीयू आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो बीसीयू कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे काम करता है, इसमें कहाँ से सप्लाई आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था, उसके लिए वीडियो ये बना दिया है। किसी भाई को परेशानी आ रही है तो कमेंट कर सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीसीयू के बारे में। अशोक लेलैंड बीसीयू के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल में आने के लिए आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं हमारे, जो हमारे बॉडी के रिलेटेड है, उन कंपोनेंट को कंट्रोल करता है बीसीयू। तब इसका नाम दिया हुआ है बॉडी कंट्रोल यूनिट। शॉर्टकट में हम बोलते हैं बीसीयू। तो ये अशोक लेलैंड की गाड़ी में कहाँ लगा आता है? जैसे कि कैप्टन है तो खाली साइड जो कनेक्टर साइड है उसके फ्यूज बॉक्स जो आगे लगता है उसके जस्ट नीचे वहाँ पे मिल जाएगा आपको। या फिर जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में किस जगह, जहाँ सप्लाई बोर्ड का जहाँ कनेक्शन दिया हुआ है वहाँ पर मिल जाएगा आपको पावर सप्लाई का, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग कपलर वगैरह बोल सकते हैं। वहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे भी नहीं मिले तो जो हमारा क्लस्टर है उसके पीछे दिया जाएगा। इस 3 जगह में दिया जाएगा जो हमारा बीसीयू है। और बीसीयू में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि हमारी हेडलाइट हो गई, हमारी वाइपर मोटर हो गई, व्हीकल स्पीड हो गई, फ्यूल लेवल हो गया, एयर प्रेशर हो गया, इंडिकेटर हो गया, ब्रेक हो गया, जो हमारा रीजनरेशन स्विच है वो हो गया, एसी का कटआउट हो गया, पीटीओ हो गया, रियर गियर, रिवर्स स्विच, हजार स्विच, पार्किंग, इग्निशन स्विच, ये सारे मतलब जो हमारे बीसीयू के रिलेटेड आते हैं। बीसीयू क्या करता है कि पहले क्या होता था कि इनमें डायरेक्ट होता था, बीसीयू नहीं लगा होता था। जिस गाड़ी में बीसीयू नहीं होता था उसमें क्या होता था कि फ्यूज लगा होता था। तो जहाँ से भी शॉर्ट होता था वहाँ से फ्यूज उड़ा देती थी। अब कंपनी ने क्या किया कि फ्यूज नहीं उड़ाएगा, पूरा कनेक्शन बंद हो जाएगा। जैसे कि कहीं से शॉर्ट हो गया तो पूरा कनेक्शन बंद हो जाएगा। जब वो कनेक्शन हटाओगे, शॉर्ट सर्किट हटाओगे, तो वो वापस सप्लाई चालू कर देगा बीसीयू। तो ये फंक्शन दिया हुआ है बीसीयू में, बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि वायरिंग जलने का खतरा हमें कम रहता है। क्योंकि पहले तो लोग क्या करते थे कि फ्यूज़ बॉक्स होता था तो फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है तो उसमें भारी फ्यूज़ लगा देते थे। कोई 10 का फ्यूज़ है या 5 का फ्यूज़ है तो 40 या 30 का फ्यूज़ लगा देते थे। तो क्या है कि वायरिंग पूरी जला देता था। जिस गाड़ी में बीसीयू लगा हुआ है उसमें वायरिंग जलने का चांस कम है। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से जैसे कि 4 कपलर होते हैं हमारे, ABCD, 4 कंपोनेंट होते हैं जो बीसीयू के अंदर लगे हुए थे। उसमें कौन कौन से में कौन सा कनेक्शन आ रहा है वो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। और इसके नीचे देखेंगे कि बीसीयू को सप्लाई कहाँ से मिलती है। ये बीसीयू तो दे तो रहा है लेकिन सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो हम सप्लाई देखेंगे। सप्लाई को हम समझेंगे। सप्लाई समझने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी बैटरी है, बैटरी के बाद में आइसोलेटर स्विच है। कनेक्शन कहाँ आता है, बैटरी से आइसोलेटर स्विच में आता है। आइसोलेटर स्विच के बाद में कहाँ आता है, जो हमारा प्री फ्यूज बॉक्स है उसमें आता है, जो जहाँ लगा हुआ है बैटरी के पास, उसमें आता है। उसमें क्या होता है कि 2 फ्यूज लगे हुए हैं, वैसे तो बहुत 2-3 लगे हुए हैं, लेकिन बीसीयू को काम करने वाले 2 ही फ्यूज है। एक तो 100 एम्पियर का, एक 40 एम्पियर का। 2 फ्यूज रहेंगे जो बीसीयू को कनेक्शन देते हैं। ये कनेक्शन वहाँ से फ्यूज ये दोनों उड़ गए तो बीसीयू तक सप्लाई भी नहीं आएगी, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। ये मतलब मेन फ्यूज है। ये फ्यूज भी सही है तो हम क्या करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा F33 है, जो 10 एम्पियर का फ्यूज है। इसको हम देखेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है तो हम क्या करेंगे, सप्लाई देखेंगे। आगे जाकर कहाँ देखेंगे, जो हमारा ए कनेक्टर है उसमें देखेंगे
F1 में देखेंगे तो हमारी सप्लाई आएगी, ये सप्लाई आ रही है तो हमारा क्या होगा, जो BCU है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि F25 से F30 तक जितने भी फ्यूज है वो सारे फ्यूज BCU के रहेंगे, सारे 20 के रहेंगे, 20 एम्पियर के सारे फ्यूज रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनमें वोल्टेज आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जहां हमारा BCU लगा हुआ है, BCU में मैंने एक सर्किट में दिया हुआ है कि इस हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं। जैसे कि AF1 है तो AF1 में BCU में जाके देखेंगे, ए कनेक्टर में देखेंगे तो हमें AF1 में हमें ये सप्लाई मिलेगी। वहाँ पे ये सारी सप्लाई ऐसे ही आती है, तो आप मल्टीमीटर के हिसाब से चेक कर सकते हो। और सामने ग्राउंड भी दिया हुआ है, इस हिसाब से हम ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज तो आ रहा है हमारा, ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ग्राउंड हमारा कहाँ से आता है, चेचिस से डायरेक्ट ग्राउंड आता है। किसी में ग्राउंड नहीं आता है तो आप चेचिस से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, चेचिस से डायरेक्ट ग्राउंड आता है। इतना ही है BCU का फंडा, ज़्यादा BCU का फंडा नहीं है। जैसे कि आपको आगे डायग्राम वगैरह, जैसे कि फॉग लैम्प वगैरह डायग्राम चाहिए तो आप कमेंट करें, एक और वीडियो बनाएंगे BCU के बारे में, उसमें हम ये डायग्राम भी दे देंगे आपको। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।